पटेल हमने ये सुना था कि पार्षद पति, और आपने तो ये कह सकते हैं कि परिषद पत्नी। ये मीना पटेल वाला क्या पत्नी का नाम है? जी, मेरी मिसेस का नाम है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप लोगों ने कम से कम हम लोगों को याद किया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपने जो मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मीना पटेल ये कौन है, ये मेरी धर्मपत्नी है। और आपको शायद आपने क्वेश्चन भी किया था ऐसे पहले मेरे से कि आपने अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम क्यों दिया। क्योंकि हमारे समाज के बारे में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है और हमेशा पति का नाम जोड़ लेती हैं पत्नियां। जी, लेकिन आपने पत्नी का नाम जोड़ा, इसलिए सवाल बनता है। जी, तो मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो लोग राजनीति करते हैं, अन्य क्षेत्र में जाते हैं, तो तब उनकी यदि आरक्षण के माध्यम से राजनीति में किसी तरह का कुछ प्रकरण होता है तो वो अपनी पत्नी के नाम से उसको चुनाव लड़वाते हैं या अन्य क्षेत्र में उसको पार्टिसिपेंट करवाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि पूर्व में 2005 से 10 तक मेरी श्रीमती नगर पंचायत की अध्यक्ष थी और उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में काम किया और नगर के हित में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और वर्तमान में अब चूँकि उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह और प्रेम से, प्यार से मुझे मौका मिला है उस जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूर्ण करने का। और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैंने जो अपने नाम के साथ, चूँकि पहले मेरी 2005 से 2010 तक मेरी धर्मपत्नी अध्यक्ष थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने उनका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपनी पत्नी के नाम का सहारा लेते हैं, लेकिन मैंने उसको भूला नहीं। चूँकि पहले मैंने उसके साथ मैंने राजनीति की थी, अब मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ राजनीति करे। बहुत बहुत गजब कर दिया आपने। जी, मिसाल बन गए समाज के। सर रेहटी के विकास के लिए बात की जाए तो आपने पिछले कुछ सालों के अंदर क्या प्रयास करे जब से आप अध्यक्ष बने हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं? और आप जी देखिए, मानव जीवन जो होता है कुछ करने के लिए होता है, और करने के लिए मैं बोलता हूँ, हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियाँ हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, और कोशिश करने के बाद में, प्रयास करने के बाद में ऐसा कोई काम नहीं होता जो नहीं हो पाता है। उसी धैर्य को लेके, उसी संकल्प को लेके मैंने पूर्व में भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। आदरणीय मेहता जी बहुत अच्छे से जानते हैं, और यदि आपको विकास के बारे में यदि वहाँ कुछ जानना है तो आप पधार सकते हैं, देख सकते हैं, आते रहते हैं, देखा। हाँ, गजब के उसी कड़ी में मैंने बड़ी सूझबूझ के साथ और आप लोगों के स्नेह और प्यार के साथ मैंने नगर को विकास में अग्रणी रखने के लिए अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे मैं अपने नगर को सुंदर बनाने के लिए हमारे रेहटी नगर में 5 स्वागत द्वार का निर्माण किया गया। आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मामा जी की मेहरबानी से या उनके एक मार्गदर्शन में प्रज्वल बुद्धिनी के माध्यम से हमने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए 5 स्वागत द्वार का, बहुत भव्य स्वागत द्वार का निर्माण किया गया है। उन्हीं के प्रयास से नगर में हाट बाज़ार और चौपाटी का निर्माण किया गया है। और शायद आपको ये विदित होगा, आदरणीय मेहता जी जानते हैं कि इस क्षेत्र में शायद रेहटी ऐसी छोटी सी नगर पंचायत में, इस क्षेत्र में पहली नगर पंचायत है जो इतने अच्छे हाट बाज़ार का निर्माण कर सकती है। बहुत बड़ी हाट बाजार बना है। और अभी चौपाटी का दूसरे किस्तों में चौपाटी का काम चल रहा है, और वो भी एक ऐसी मिसाल रहेगी जो आने वाले भविष्य में लोग याद करेंगे कि क्योंकि ये हमारे नगर की एक महती आवश्यकता थी, जिसमें कि हाट बाज़ार आज के जो नगर में हाट बाज़ार होते हैं उससे कहीं अच्छा सर्व सुविधा युक्त, जिसमें पानी की, बिजली की, इमरजेंसी लाइट की, यानी कि आप कहेंगे
कि दिन में बाज़ार नहीं, रात में भी हाट बाज़ार किया जा सकता है, उसकी सर्व सुविधा युक्त हमने हाट बाज़ार का निर्माण किया है। 24/7 चौपाटी बाज़ार का भी हम निर्माण कर रहे हैं। विकास के बहुत से आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत से आयाम हमको दिए थे, उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और रहा सवाल राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति कोई हमारा धंधा नहीं है, केवल एक सेवा का माध्यम है। आज के मेरे विचार से आजकल जो राजनीति करते हैं वो दूसरे की समस्याओं को दूसरे की समस्याओं को अपने प्रति कैसे उसका समाधान हो, उसका कैसे लाभ मिले, उसको देख के करते हैं। लेकिन चूंकि मैं इस तरह की राजनीति करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं केवल अध्यक्ष नहीं, नगर का पहला जनसेवक हूँ। इसके माध्यम से नगर और नगर के व्यक्तियों का, नगर के लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का, सबका विकास किस तरह से हो, कैसे नगर को स्वच्छ एवं पेयजल के माध्यम से या स्वास्थ्य के माध्यम से, अन्य जन सुविधाओं के माध्यम से कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता होती है। और इसी माध्यम को लेके मैं नगर में उनकी सेवा करता हूँ। जैसे स्वच्छता की बात चल रही है कि अपने साथ की दोनों नगर परिषद बुधनी और जी। फिरोजदार उसमें फाइट कर रही है, हाँ। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पहले भी क्या हुआ, पूर्व में नगर परिषद में जो 2024 के जो आंकड़े आए थे, जो स्वच्छता का जो अभियान चल रहा था, उसमें हमने 253 नंबर पे जो हमारी नगर परिषद पहले कभी एनी हाउ कोई कारण रही होगी, उसको हमने अंडर 10वें पायदान पे लाने का प्रयास किया है और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। और 17वें नंबर पे अपनी नगर परिषद रेटी आ भी गई है, हम उसको अंडर 10 में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के माध्यम से हमारे अन्य जो प्रकल्प हैं, स्वच्छता का माध्यम हो, जिससे हम घर घर कचरा संग्रहण करते हैं, टिंचिंग ग्राउंड में ले जाते हैं और उसको MRF पद्धति से उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको कि हमारा जो कचरा प्रबंधन है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसका निष्पादन किया जाए, इसमें हम अग्रसर प्रयास करते रहते हैं। सियासत से हटकर आपके निजी जीवन को लेकर सवाल करूंगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दी जी, वहां से सफर आपका शुरू हुआ था जी, और वहां से होते हुए सियासत ये तक आ कैसे यहाँ तक कैसे, और वहां भी कई जगहों पर आपका सिलेक्शन हो गया था जो आदरणीय जानकारी महोदय, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई राजनीति में आने का विचार नहीं था। मैंने बहुत पहले 91 में रेलवे में नौकरी ज्वाइन भी की थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगा उसमें और मैं आगे बढ़ना चाहता था। और मैंने MSc जो स्नातकोत्तर गणित से फर्स्ट मैंने MBM कॉलेज से की है, 91 में उसको पास आउट किया था। रेलवे में नौकरी लग भी गई थी लेकिन मैंने नहीं की। उसका कारण था कि मुझे ऐसा लगा कि इससे कोई दूसरी अन्य PSC की परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षा फाइट की मैंने, उसमें अधिकतम सफल भी हुआ, लेकिन कोई कारणवश मैं नहीं जा पाया। लेकिन मुझे उसका खेद नहीं है। मैं फिर दूसरे पहलू में आने के बाद में ये सोचने लगा कि समाज की किस माध्यम से सेवा की जाए। सरकारी नौकरी में भी समाज की सेवा की जा सकती है, लेकिन उसमें एक दायरा होता है, उसमें एक दायरे के अंदर ही समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमने राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहा और उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से हम उसमें सफल भी हो रहे हैं और सफल होने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे आप एक सफल व्यापारी भी हैं, जी। सफल व्यापारी और राजनीति के बीच में कैसा अंतर आ रहा है? देखिए, व्यापारी एक महाजनी लाइन होती है, उसका लाभ हमको राजनीति में मिलता है। राजनीति में उसका लाभ कैसे मिलता है कि हम एक कैसे सफल राजनीतिक कैसे बने। तो सफल राजनीतिक बनने के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने एक नारा दिया था, एक संकल्प लिया था कि सफल राजनीतिक वही होता है जिसके पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में तड़फ और सर पे बर्फ हो, वही एक सफल राजनीतिक, वही एक सफल राजनीतिक बन सकता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा आशा और हमको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मीना पटेल, अध्यक्ष नगर परिषद रेहटी। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा स्वागत के लिए राजेंद्र पटेल जी के। थैंक यू सर।